बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और सरकारी कार्यालयों को मुस्लिम भीड़ के द्वारा निशाना बनाने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें अभी सोशल मीडिया से दूर नहीं हुई थी कि उससे पहले ही मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला आया। दरअसल पूरा मामला बुधवार का है, जहां पर मुस्लिमों की भीड़ ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एक थाने का घेराव कर दिया और देखते ही देखते घेराव करने वाली इस टीम ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह हमला इतना भयानक था कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए थाने से भागने पर तक मजबूर होना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने बताया कि इस भीड़ के हाथों में धारदार और नुकीले हथियार थे, जिनसे एक के बाद एक वे हमला करने की कोशिश कर रहे थे और इसी प्रकार के एक हमले में मौके पर मौजूद थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराने तक की नौबत आ गई और अब उन थाना प्रभारी की हालत गंभीर बनी हुई है। जब छतरपुर की इस घटना की वीडियो सामने आई तो यह स्पष्ट होने लगा कि मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया यह हमला कोई संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था, क्योंकि थाने का घेराव करने के लिए मुस्लिमों ने जो दिन चुना था वह भारत बंद का दिन था। बुधवार को ही देश के अलग अलग राज्यों में और कई शहरों में SC/ST और कई अन्य संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया था। इसी भारत बंद में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में छतरपुर पुलिस व्यस्त थी। तभी उसी व्यस्तता के बीच में मुस्लिमों की भीड़ ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एक थाने का घेराव कर दिया। इस घेराव करने के पीछे जो कारण बताया गया वह कारण ये था कि किसी एक शख्स के द्वारा मध्य प्रदेश नहीं बल्कि किसी दूसरे राज्य में सोशल मीडिया पर मोहम्मद पैगंबर पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका यह लोग विरोध कर रहे थे। और विरोध भी कोई सामान्य तरीके का नहीं बल्कि मुस्लिमों की भीड़ पहले से ही तैयार थी कि उन्हें थाने पर या फिर पूरे शहर में अशांति फैलाना है। इसीलिए जब ये लोग थाने पर ज्ञापन देने पहुंचे तो बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों के हाथ में तलवार सहित कई घातक हथियार इन मुस्लिमों की भीड़ के पास मौजूद थे। बुधवार को करीब शाम 5 बजे जब यह भीड़ आवेदन लेकर थाने पहुंची तो पहले यह भीड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जमा होने लगे और थाने के बाहर नारेबाजी करने लगी। इसी दौरान मुस्लिमों की इस भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मेन गेट बंद करके हमले से अपना बचाव शुरू किया। मेन गेट बंद होते ही भीड़ ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू की और कुछ पुलिसकर्मियों को टारगेट बनाया, जिसमें मुख्य रूप से थाने के TI अरविंद कुंजर और कई सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। TI ने बताया कि उन पर चाकू से हमला किया गया और जब उन्होंने इस हमले से बचने की कोशिश की तो उन पर लगातार मुस्लिमों के द्वारा पथराव किया गया। अब TI की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ा। जैसे ही इस घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगी, उन्होंने तत्काल ही इस घटना को संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों को इस घटना की तमाम प्रकार की जांच के निर्देश दिए। साथ ही साथ घटना में हमला करने वाले मुस्लिम जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई के भी स्पष्ट निर्देश पुलिस को दिए, जिसका अंजाम गुरुवार को देखने को मिला। गुरुवार को CM के निर्देश के बाद छतरपुर पुलिस ने इस मामले में करीब 200 लोगों पर FIR दर्ज की है। इन 200 लोगों में से 46 नामजद आरोपी बनाए गए हैं और अज्ञात लोगों पर भी तमाम प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। कुछ उपद्रवियों द्वारा उसमें पथराव किया गया और जिसे तत्काल ही पुलिस के द्वारा काबू में लिया गया। उसके बाद में पुलिस के द्वारा लगभग 150 से अधिक लोगों पर FIR की गई है और सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ भी जारी है। यही नहीं, पुलिस ने जब प्रथम दृष्टया इस मामले की जांच की तो पता चला कि पुलिस पर पथराव कराने वाला कोई और नहीं बल्कि छतरपुर का ही रहने वाला हाजी शहजाद अली है, जिसके निर्देश पर मुस्लिमों की भीड़ ने हथियारों से लैस होकर इस थाने पर हमला किया था। अब मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद हाजी शहजाद अली के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलवाकर पुलिस ने उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह हाजी शहजाद अली का जो मकान तोड़ा जा रहा है वह 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों रुपए से बनाया गया है और अब इस आलीशान मकान पर मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।